बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। देखिए दोस्तों, कंपनी जो होती है ना, वो सिर्फ एक नाम होता है, लेकिन कंपनी के पीछे बहुत सारे लोग छुपे होते हैं जो गलत काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, समझो एक कंपनी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। अब उस कंपनी के पीछे बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं। वो डायरेक्टर ही कंपनी को चलाते हैं, कंपनी का तो सिर्फ एक नाम होता है। अब होता क्या है, उस वो जो डायरेक्टर है वो लोग मिल के बहुत सारे गलत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन नाम जो है वो कंपनी का रखते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस कंपनी का नाम हटा देती है। यहाँ पे कंपनी जो होती है ना, वो पर्दे का काम करती है। पर्दे को हटा देंगे तो उसके पीछे कौन है वो पता चल जाता है, राइट। तो कंपनी का नाम का इस्तेमाल करके जो फ्रॉड करते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अभी कंपनी जो है वो निर्जीव चीज है, कंपनी के अंदर खुद की कोई अकल नहीं होती। कंपनी कोई इंसान नहीं है कि खुद की तरह अपने आप काम करे। कंपनी के पीछे जो है वो लोग काम करते हैं। तो उन्हीं लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है जो लोग इंसान होते हैं, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। अब सबसे पहले बात करते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कॉर्पोरेट वेल का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता तो क्या होता, कब ये लिफ्ट किया जाता है, और उसके ऊपर एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जोनस वर्सेस लिपमैन का, और उसके ऊपर कंक्लूजन क्या हो सकता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका मीनिंग। तो मैंने आपको बता दिया, कोर्ट लुक्स बियॉन्ड कंपनीज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी टू होल्ड इट्स ओनर पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का तो सिर्फ एक नाम होता है, कंपनी का कोई खुद का कोई माइंड नहीं होता। अभी जैसे एक्स वाई जेड है, वो एक कंपनी का नाम है, वो कोई जिंदा इंसान नहीं है, उसके पास खुद की कोई अकल नहीं होती कि वो फ्रॉड करने लगे अपने आप, है ना। कंपनी के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और भी बहुत सारी टीम होती है, डायरेक्टर के नीचे भी उनके छोटे टीम होती है, वो लोग भी काम करते हैं। फ्रॉड जो है वो इंसान ही कर सकते, क्योंकि अकल जो है वो इंसान के पास होती है, कंपनी का तो सिर्फ एक नाम होता है। तो कोर्ट क्या करते हैं, कंपनी का नाम हटा देती है और उसके पीछे जो डायरेक्टर छुपे होते हैं उनको पकड़ती है और उनको लायबल कहलाती है। अभी नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कमिट्स अ फ्रॉड, the court hold its owner liable, Mr. A and Mr. B personally responsible, right। क्योंकि एक्स वाई जेड तो सिर्फ एक नाम है, कंपनी निर्जीव चीज होती है, उसके अंदर कोई अकल नहीं होती खुद की। अकल किसके पास है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के पास, तो वही लोग फ्रॉड करेंगे, ऐसा कोर्ट बोलती है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट बोलता है। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब आप अपनी एक्शन की जो मतलब जो आपने एक्शन गलत काम किया है उसका पनिशमेंट भी आप ही सहोगे जिन्होंने गलत काम किया है। यानी कि इस एक्ट के लिए अकाउंटेबल कौन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। पनिशमेंट मिस्टर ए और मिस्टर बी को दी जाएगी, एक्स वाई जेड को नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड तो निर्जीव कंपनी का नाम है सिर्फ, ठीक है। दूसरा है जस्टिस मिलता है। जस्टिस किसको मिलेगा, जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस मिल सकता है। तीसरा डेटरेंस, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो लोग को फ्यूचर में डर लगता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे हमारे कंपनी का जो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट किया जाएगा, और जो पर्दे के पीछे हम छुपे हैं वो बाहर आ जाएंगे, और हमारा जो है वो पनिशमेंट हमको दिया जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल डिडंट एग्जिस्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता है, सबसे पहले तो फ्रॉड बढ़ जाता और एब्यूज बढ़ जाता। डायरेक्टर होते हैं वो लोग को टेंशन ही नहीं होता कोई चीज का, उनको डर ही नहीं होता कानून का, तो उसकी वजह से फ्रॉड बढ़ जाता मार्केट में। दूसरा है इनजस्टिस, जो भी विक्टिम है उनके साथ इनजस्टिस होता, उनके साथ फ्रॉड हो जाता, लेकिन कानून में कोई लिखा ही नहीं था प्रोविजन कि इससे कैसे डील किया जाए, तो इनजस्टिस बढ़ता जाता। तीसरा है लॉस ऑफ ट्रस्ट। अभी बहुत सारे लोग जो है वो कंपनी में पैसा रोकते हैं, शेयर शेयर मार्केट आपने सुना होगा, ठीक है। शेयर मार्केट में क्या होता है, आप अपना पैसा लगाते हो, शेयर खरीदते हो, तो आपका ट्रस्ट चले जाएगा कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी फ्रॉड करती है और उसका कोई लीगल रेमेडी नहीं है, उसका कोई लीगल सॉल्यूशन नहीं है और ना कोई पनिशमेंट है, तो डायरेक्टर खुलेआम फ्रॉड करेंगे और लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम होता जाएगा, और फिर धीरे धीरे कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। तो इस तरह से लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कब ये लिफ्ट होता है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कब किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों कंट्रोल होना चाहिए। अभी यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिस्टर ए और मिस्टर बी, उनका पूरा कंट्रोल था एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के ऊपर। तो जब मिस्टर ए और मिस्टर बी फ्रॉड करेंगे ना, और उनका पूरा कंट्रोल कंपनी के ऊपर है, तब जाके ये लिफ्ट होता है, क्योंकि गुनेगार तो ए और बी है ना, एक्स वाई जेड का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया है।
वो कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है। अब दूसरा है दोस्तों बेड यूज। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने क्या किया, कंपनी का नाम गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, तो इसको बेड यूज बोलते हैं। पीपल यूज देयर कंट्रोल टू कमिट फ्रॉड टू और एंगेज इन अ मिसकंडक्ट दैट वायलेटेड समवन्स लीगल राइट। अब तीसरा है डैमेजेस। डैमेज किसको होता है, विक्टिम को होता है ना। विक्टिम यहाँ पे कौन होता है, जिसको सफर हुआ है, जिसका पैसा समझो कोई डूब गया, फिर कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया या फिर प्रॉमिस किया तो उसको ब्रेक कर दिया, तो इसको जो सफर होता है, जिसका नुकसान होता है, उसको विक्टिम बोलते हैं। और डैमेज विक्टिम को ही होता है ना। तो ऐसे तीन चीजें सबसे मेन होती है। सबसे पहले तो मिस्टर ए और मिस्टर बी यानी कि जो डायरेक्टर होते हैं उसका कंपनी पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का नाम का गलत इस्तेमाल किया होना चाहिए। तीसरा, डैमेज होना चाहिए। डैमेज किसको होता है, विक्टिम को, राइट। द अग्रीव पार्टी नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ wrongful और illegal एक्शन ऑफ द पर्सन डायरेक्टली कॉज देम हार्म और डैमेज, ये एक चीज है। If a company was set up using false information, those responsible like promoters or directors can face legal consequences. तो अगर कंपनी का गलत इंफॉर्मेशन देके उसको ओपन किया गया है, तो उसमें जो प्रोमोटर और डायरेक्टर है उसका लायबिलिटी बढ़ जाता है। आगे का पॉइंट है द कंपनीज प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है ये क्या होता है, कंपनी का एक बायोडेटा होता है। अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कंपनी का डेटा पहले देखोगे ना। कंपनी के अंदर कौन डायरेक्टर है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का क्या नाम है, फ्यूचर का क्या प्लान है, शेयर मार्केट में अगर वो शेयर बेच रही है तो किस लिए बेच रही है, पैसा लोगों के पास से क्यों जमा कर रही है, तो इसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। कंपनी का एक सीवी होता है, जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा सीवी होता है ना, उस सीवी में लिखा होता है नाम क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं जॉब। तो इसी तरह से ये एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर उस डॉक्यूमेंट में गलत इंफॉर्मेशन दी है तो इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर होते हैं उसके साथ इनजस्टिस हो सकता है। अभी जैसे कंपनी बोलती है कि मैं पंखा बनाऊंगी, लेकिन पंखे का बना ही नहीं रही, वो फर्नीचर बनाने लगी इलीगल तरीके से, तो ये गलत काम हो गया। ऐसे में भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। अब आगे वाला एग्जांपल है, सॉरी, आगे वाला पॉइंट है, इफ अ कंपनी फेल्स टू रीपे डिपॉजिट द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स कैन बी हेल्ड लायबल। अब यहाँ पे डिपॉजिट मतलब क्या होता है, या आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी को एक डिपॉजिट देते हो ना, पैसा देते हो, पैसा देके शेयर खरीदते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप कंपनी फेल हो रही है और शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं मिल रहा, तो ऐसे में भी जो फ्रॉड करते हैं डायरेक्टर, उसके लिए भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ द कंपनी इज फाउंड टू बी डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। क्रेडिटर कौन होता है, लेनदार होते हैं। अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पा रही है और कंपनी घाटे में जा रही है, तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो अगर गलत तरीके से वाइंड हो रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जो डायरेक्टर है अंदर के, तो ऐसे में भी कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देती है। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, XYZ कंपनी है, मिस्टर ए और बी लायबल हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग ही इंसान है, वही लोग फ्रॉड कर सकते हैं। अब सबसे फेमस केस लो है दोस्तों, जोनस वर्सेस लिपमैन। ये केस लो में क्या होता है, जो लिपमैन होता है ना, वो पहले तो बोलता है कि हाँ वो उसकी प्रॉपर्टी जोनस नाम के बंदे को सेल कर देगा। बाद में उसने अपना माइंड बदल देता है और वो क्या करता है, एक जाली कंपनी बनाता है। ये मैंने अंडरलाइन किया है ना, SHAM कंपनी। ये आप स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक फ्रॉड कंपनी होती है जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी और एसेट छुपाने में यूज करता है। उसका कोई बिजनेस नहीं होता। अगर पेपर में लिखा है कि भाई ये बिजनेस करेगी, तो दूसरा ही काम करती है। और ये फ्रॉड कंपनीज लोग बनाते हैं, क्यों? क्योंकि अपना एसेट जो है वो छुपाने के लिए। कंपनी खुद की होती है, लेकिन उसमें अपना एसेट छुपा देते हैं और गवर्नमेंट को, लोगों को बताते हैं कि भाई उसके पास कोई पैसा ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो लिपमैन होता है ना, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एक खुद की एक फ्रॉड कंपनी बनाता है। उसमें वो अपनी प्रॉपर्टी छुपा देता है और बाद में जोन्स नाम के बंदे को बोलता है कि भाई उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप समझ रहे हो, अभी जैसे मैंने आपको वादा किया मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचूंगा, लेकिन मुझे आपको बेचनी नहीं है। मैंने अपने नाम पे एक फलाना नाम पे कंपनी खोल दी, जाली कंपनी, झूठे नाम पे झूठी कंपनी खोल दी, और उसमें मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी मेरे पास ही है लेकिन मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी मेरी ही है, मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा, मेरे पास से वो प्रॉपर्टी चली गई है। तो यही इस केस लो में हुआ है। अभी यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, जोनस ने क्या किया, लिपमैन के ऊपर केस कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होता। तो कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि लिपमैन हैड क्रिएटेड अ कंपनी टू अवॉइड हिज ऑब्लिगेशन टू जोनस एंड ऑर्डर्ड हिम टू सेल द प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये कंपनी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग फ्रॉडुलिंग अदर्स
it often it often had a little or no genuine business activity, and it is used to hide asset, avoid taxes or commit other illegal or unethical acts. यहाँ पे जोनस ने लिपमैन ने क्या किया, अपने लिए एक जाली कंपनी खोल दी और अपनी प्रॉपर्टी उस कंपनी के अंदर छुपा दी। और जोनस को क्या बोलता है कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है तेरे को बेचने के लिए। तो जोनस ने लिपमैन पे केस कर दिया। कोर्ट ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया। कोर्ट को पता चला कि भाई जो लिपमैन जो वो झूठ बोल रहा है और उसने अपने अपने लिए एक जाली कंपनी खोली है जिसका कोई बिजनेस नहीं है, जिसका कोई रियल वर्क नहीं है। तो ऐसे में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया। अभी लिपमैन ने जो कंपनी खोला था, समझो एक्सवाइजेड कंपनी खोला, उस एक्सवाइजेड के नाम को हटा दिया, यानी कि कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया। तो पीछे कौन बचा? लिपमैन। तो लिपमैन इज लायबल। प्रॉपर्टी लिपमैन के पास है तो उसको सेल करनी ही पड़ेगी जोनस को। तो यही कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन इंडिया एग्जिस्ट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कंपनीज। नॉर्मली कंपनीज एक्ट एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स owners, but if someone completely controls a company and use that power to cheat or break the law, causing harm to others, then a court can see through the company and hold the person in control personally liable, like तो यहाँ पे मैंने यही बताया था एग्जाम्पल में कि XYZ का तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन उसको चला कौन रहा है? मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो पर्सनली वही दो लोग लायबल हो गए। कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो निर्जीव चीज है। कंपनी को क्या सजा थोड़ी दे सकते हो, वो कोई इंसान थोड़ी है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शुक्रिया।